आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान के जो उलमा है उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है। और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? जो आपको पता है 27th अमेंडमेंट में जो कुछ किया गया उसके अंदर ये जो है जी, इन्होंने कहा है कि रिलीजियस स्कॉलर्स ने रिजेक्ट किया है उसको। और उन उलमा का ये कहना है कि 27वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में जो आइनी इस्तिस्ना दिया गया है सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल को, वो सरासर गैर शरई है। नई जंग छिड़ने को है। खित्ता एक दफ़ा फिर हॉट होने जा रहा है क्योंकि अब इसराइल ने बाकायदा तौर पे अमेरिका पर जोर डालना शुरू कर दिया है कि अब ईरान पर एक और हमला किया जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेच दी गई। कितने में बेची है? 10 अरब रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल एक्सचेकर के पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है, ना तो वो कोई छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं, ना वो कोई एक्टिविस्ट हैं, वो एक कह लीजिए काफी पुराने और मंचे हुए पॉलिटिशियन भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके संबंध किसी से भी अच्छे नहीं बने और जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान के संबंध हर किसी से बुरे ही रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पालता है तथा आतंक सभी के पीठ पीछे वार करने के लिए प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी जैसे देशों से भी पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं बनती। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काफ़ी युद्ध हुआ था जिसमें से पाकिस्तान की सेना को काफ़ी हानि हुई थी व अफगानिस्तान के लोगों को भी इससे काफ़ी हानि हुई थी। अफगानिस्तान के आर्मी ने पाकिस्तान के 20 खोलियाँ उड़ा दी थी तथा पाकिस्तान का ऐतिहासिक गेट भी उड़ा दिया था। फजलुर रहमान ने अफगान मुद्दे पर अपनी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान की इस्लामी रुख वाली दक्षिण पंथी पार्टी JOIF के चीफ फजलुर रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमें अच्छे संबंधों की जरूरत है, लेकिन आसिम मुनीर बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है। मौलाना ने कहा, अगर हम भी काबुल में वही कर रहे हैं जो भारत ने मई में पाकिस्तान में किया, हम अगर वही पॉलिसी अपना रहे हैं तो फिर हम ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना कैसे कर रहे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ समय से तनातनी चरम पर है। पाकिस्तान ने TTP को निशाना बनाने की बात करते हुए अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। वही अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने सीमा पर पाकिस्तानी फौज और उनकी चौकियों को निशाना बनाया। इसी मुद्दे पर कराची के लियारी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को घेरा है। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक कह लीजिए कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी हैं और उसके साथ साथ एक जाने पहचाने और पुराने पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो जी, मौलाना फजलुर रहमान का इस वक्त एक स्टेटमेंट जो है वो काफी वायरल हो रहा है, लोग उसके ऊपर काफी बात कर रहे हैं और कई लोगों ने तो खैर अभी तक उसके ऊपर वीडियो भी बना दी है, तो हमने सोचा चलो हम भी बात करते हैं। मौलाना साहब का कहना यह है कि जी, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है या जो मुसलसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि जी हम अफगानिस्तान में अंदर जाकर जो ठिकाने हैं TTP के उनको निशाना बनाएंगे, उसके साथ ही साथ जो है अफगानिस्तान में अटैक्स किए जाएंगे और किए जा भी रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि जी वहां पे जो टेररिस्ट हैं उनको मारा जा रहा है जो कि पाकिस्तान में नुकसान कर रहे हैं या पाकिस्तान में आकर और लोगों की जाने ले रहे हैं। लेकिन ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं कि जी यही कुछ तो भारत भी हमें कहता है और भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली इसी साल मई में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने लोगों की जानें लेते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को बार बार जो है वार्न किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि इन लोगों को रोका जाए।
उस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो साफ इनकार कर देता है और कहता है जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप खुद ही इनको रोकिए। और अक्सर तो हम ये भी कह देते हैं कि ये तो भारत ने खुद ही करवाया है और हमने कुछ नहीं किया, ये इनके अपने ही समझे कि कंट्री में बैठ के इन्होंने कोई प्लान किया है और इस किस्म के अटैक्स जो है वो हुए हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार जा चुकी है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है, ना तो वो कोई छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं, ना वो कोई एक्टिविस्ट हैं, वो एक कह लीजिए काफी पुराने और मंजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी करते हैं। तो अब मौलाना साहब की इस बात को किस तरह से झुटलाया जाएगा, गवर्नमेंट अब क्या जवाब देगी और किस तरह से जवाब देगी, ये जरूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि मौलाना साहब ने इस तरीके से आगे बढ़कर बात की है और उन्होंने यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा जिसे कह लीजिए चैलेंजिंग किस्म का क्वेश्चन है जो कि उन्होंने इस वक्त की गवर्नमेंट के आगे रखा है। इस वक्त की जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उन पर किया था। तो मौलाना साहब की ये बात जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बात अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे चैनल पे हमने कई बार ये बात की है, कई बार हमने ये बात जो है वो डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पर और कई दूसरी जगह जहां भी मैं किसी चैनल पे जाती हूँ मैंने भी की है और मेरी तरह के जो दूसरे यहाँ पर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट रहते हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी ये बात कई बार की है कि अगर आप जो है वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे और अफगानिस्तान में आप कहेंगे कि जी हम टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान का साथ दे और इन लोगों को रोके जो कि पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में लोगों की जाने जाती हैं। तो अगर यही डिमांड जिस वक्त के भारत पाकिस्तान से करता है या भारत की इस वक्त की गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि जी आप यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहलाते हैं, जो कि ना जाने नॉन स्टेट एक्टर हैं या स्टेट एक्टर हैं जो भी हैं, जब वो पाकिस्तान से भारत शिकायत करता है कि जी ये लोग भारत में आकर ना सिर्फ ये कि यहाँ पर अटैक करते हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आगे रखा है। मौलाना साहब जो है पाकिस्तान की आर्मी, इस वक्त की पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान की फौज है, उससे वो काफी नाराज दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस तरह की पॉलिसीज बना रही है अफगानिस्तान को लेकर वो बिल्कुल गलत हैं और अगर यही पॉलिसीज चलाई जाती रही तो पाकिस्तान को और भी नुकसान देखने को मिल सकता है और इस तरह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो मजीद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी कहा है मौलाना साहब ने। लेकिन मौलाना साहब ने जो एक बात जो बड़े पते की है वो यही जो हम बार बार कह के हमारा गला बैठ गया या सूख गया और हमारा हाल खराब कर दिया लोगों ने बुरा भला कहकर, तो वो ये भी सुन लें कि आज ये बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसीज जो हैं वो गलत है अफगानिस्तान को लेके और शायद किसी हद तक पाकिस्तान की पॉलिसीज भारत को लेकर भी गलत ही चल रही हैं, क्योंकि ये भी मौलाना साहब का ही कहना था कि भारत ने भी फिर जो अटैक किया था वो बिल्कुल हर तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं भारत के लोग कि देखिए हमने भी टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया था जिस तरह से आप अफगानिस्तान के टेरर कैंप पे अटैक कर रहे हैं। अब ये आवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर से उठ रही है और ऐसे लोगों की जबानी हमें ये बात सुनने को मिल रही है जो कि एक पावर रखते हैं, जिनको के पहचाना जाता है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और जो कि कह लीजिए कि पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं और इस वक्त भी मौलाना साहब का एक खास होल्ड है। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।